हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजीब है और मैं इंटीग्रल का तलबा हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन बहुत सारे थे कि स्कॉलरशिप के बारे में बनाइए, स्कॉलरशिप के बारे में। तो आज मैं आ गया अपने स्कॉलरशिप के बारे में बनाने के लिए। ये सिविल ब्लॉक है, जस्ट मैं निकल रहा हूँ किधर अपने हॉस्टल की तरफ। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो शूट करते हैं, चल देते। तो स्कॉलरशिप जो है वो दो तरीके से, एक नेशनल की है, एक यूपी की है, और उससे इंटीग्रल का कोई ताल्लुकात नहीं है। वो ताल्लुकात सिर्फ गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट देती है। और जो इंटीग्रल स्कॉलरशिप देती है वो एक है एलुमनाई देती है, एक सिबलिंग स्कॉलरशिप देती है। एलुमनाई स्कॉलरशिप ये है कि आप अगर यहीं के स्टूडेंट हैं, एक डिपार्टमेंट से पास आउट हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने चाह रहे हैं, यानी एग्जांपल के तौर पे आप बैचलर यहीं से किए हैं, मास्टर ले रहे हैं पुराने एनरोलमेंट नंबर पे, तो आपको जो है एलुमनाई स्कॉलरशिप मिलेगा 25% कम। दूसरी स्कॉलरशिप ये है कि एक सिबलिंग स्कॉलरशिप जो इंटीग्रल देता है। सिबलिंग स्कॉलरशिप क्या है? अगर आपका भाई, मतलब आपका सगा भाई बहन कोई भी यहीं से पढ़ा है और आप उसका दूसरे का, मतलब आप यहीं से पढ़े हुए हैं और आपका भाई और बहन यहीं से एडमिशन लेना चाह रही है, तो वो स्कॉलरशिप देते हैं 25% लेस आई थिंक। तो आप इसके लिए एडमिशन सेल कांटेक्ट करते हैं। अब आते हैं अपनी मेन स्कॉलरशिप पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कॉलरशिप देती है। दो स्कॉलरशिप है, एक स्टेट की, एक स्टेट की और एक नेशनल की। तो जो नेशनल वाली स्कॉलरशिप है, ऑलमोस्ट जो माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं, जैसे मुस्लिम, वो जो है इसको, जो मुस्लिम के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप भरते हैं। वो बैचलर की शायद 25,000 आती है विदाउट हॉस्टलर। अगर आप इंटीग्रल के हॉस्टल में रहते हैं, मेन हॉस्टल में, तो आप स्लिप लगाएंगे तो आपका 30,000 आ जाएगा। ये नेशनल माइनॉरिटीज़ के लिए। अगर आप माइनॉरिटीज़ से नहीं बिलोंग करते, अदर कास्ट, मतलब नॉन मुस्लिम, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, लाइक दैट, कोई सा भी रिलीजन, तो आप भरिए स्टेट की, जो यूपी गवर्नमेंट देती है स्कॉलरशिप। यूपी गवर्नमेंट आई थिंक डिपेंड करता है कि आपकी फ़ी क्या है, ट्यूशन फ़ी उसके अकॉर्डिंग देती है। जो बैचलर कोर्स के लिए है, मेरा जो दोस्त है नॉन मुस्लिम, उसका 55,600 रुपीज़ आए हुए। तो वो ऐसा मसला है। और जो हम लोग का बैचलर का आता है नेशनल वाला 25,000। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप बेहतर है कि आप स्टेट का भरें। और भी मुस्लिम स्टूडेंट भी स्टेट का भरते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। और जो आपकी नेशनल की स्कॉलरशिप होती है, NSP जिसको बोलते हैं, उसमें जो है आपके हर, मतलब 99% चांसेस है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अगर आपकी रिन्यूअल स्कॉलरशिप हो गई तो आपको आना ही आना है। आप समझ ही गए होंगे कि नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है क्या डिफरेंस है। इन केस में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे विज़िट कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह इत्तला कर दूंगा कैसे क्या 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 करना है, कैसे भरना है, कैसे स्कॉलरशिप क्या करना है। तो अभी हम आ गए कहाँ, HFC की गेट, मतलब गर्ल्स हॉस्टल की गेट नंबर 3 है, शायद 2 है, जो भी वॉट एवर, वहाँ से हम निकल रहे हैं हॉस्टल की तरफ। तो अभी जाके हॉस्टल में शूट करते हैं आपको कि अगला क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे आपको फिलअप करना है। बताने जा रहा हूँ कि आपकी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। सबसे पहले आपकी लगेगी फ़ीस स्लिप, और दूसरी ये लगेगी लास्ट ईयर की आपकी मार्कशीट। अगर आप लास्ट ईयर की मार्कशीट आप अगर ओरिजिनल काउंटर से ले चुके हैं तो वो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मार्कशीट वहाँ से लेनी है, मतलब नेट से निकालनी है, फिर जाके आपको काउंटर नंबर 13 LLT बिल्डिंग में दे देना वेरिफिकेशन के लिए। जब वो लोग वेरीफाई करके दे देंगे फिर वो आप लगा सकते हैं। ये 2 हो गए। तीसरा आपका लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, चौथा आपका लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप OBC हैं तो फिर आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, 4 फ़ोटो साइज, ये आपके डॉक्यूमेंट्स इतने लगेंगे स्कॉलरशिप के, चाहे रिन्यूअल हो आपको, चाहे फ्रेशर हो। तो ये आपको लगाना होगा पहला। फिर आपको जाना होगा किसी साइबर कैफ़े पे, वहाँ पर आपको फिलअप कराना है। तो आपको इतने डॉक्यूमेंट्स पड़ेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स इतना लेके आप जाएंगे किसी साइबर कैफ़े पे। तो साइबर कैफ़े पे आके बेहतर है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके जस्ट बगल में जो है एक जी हैं, वो भरते हैं, तो उनसे आप फिलअप करा लीजिए। अगर आप फ्रेशर है तो आपको ऐसा नॉर्मल सबमिट कर देना। आपका अगर रिन्यूअल है तो जो ID होगी रिन्यूअल की वो दे देना। फिर इसके बाद वो सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद एक प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट लेके आपको कहाँ जाना है, डीन के पास, जो हमें खालिद सर हैं, NLT बिल्डिंग के जस्ट नीचे है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए थे, मार्कशीट वेरीफाई कराए थे, उसी के जस्ट नीचे हैं। वहाँ पे आपको जाना, वेरीफाई करा लेना, या आप एडमिशन सेल पे जाके काउंटर नंबर 4 पे सबमिट कर देना। नेक्स्ट डे वो आप लोग को दे देंगे वेरीफाई करा के। फिर आप उसको वेरीफाई करा के फॉर्म को ला के फिर से आपको प्रिंट दे देना है, कहाँ पे, जहाँ से आपने निकलवाया था प्रिंट। फिर वो लोग 1 या 2 दिन के बाद आपको बुलाएंगे कि आप फला डेट को आ जाइए, फला दिन आ जाइए। तो उस दिन आपको जाके आपको मेन प्रिंट लेना है। फिर मेन प्रिंट को आपको क्या करना है, मेन प्रिंट को ला के आपको जो है
यूनिवर्सिटी में काउंटर नंबर 4 में NLT बिल्डिंग में एडमिशन शेल में जाकर आपको सबमिट कर देना है, ये मेन है। तो अब इसके बाद सबमिट करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। इन केस अगर इसके बाद भी कोई आपको दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो मेरा जो इंस्टा हैंडल है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके थ्रू आइएगा और मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, जितनी हो सके पॉसिबिलिटी मैं हेल्प करूँगा आपका। लेकिन ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जब इंस्टा पे मैसेज करिएगा तो फॉलो करके ही करिएगा और बाद में अनफॉलो मत करिए। दिल से बुरा लगता है भाई जब कोई फॉलोअर बढ़ता है और फिर डिक्रीज़ होता है। तो ये और वीडियो कैसी लगी है, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए विज़िट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शब्बा खैर।